अरे कोई घर में है? अमित, किशन। क्या हुआ माँ? बेटे, 3 रुपए 60 पैसे है। 3 रुपए 60 पैसे? हाँ बेटे, टैक्सी वाले को देना है। क्यों? क्या बताऊं, दिन दहाड़े चोरियां शुरू हो गई है। देखना, मंदिर में एक लड़की ने मेरा बटुआ मार दिया। अरे कमाल है माँ, ऐसे कैसे मार दिया? देख, तू जिंदगी में मेरी तरह एक असूल बना ले, जब भी घर से बाहर निकले ना, चारों तरफ ध्यान से देखकर। आज तक मेरा बटुआ किसी ने मारा? क्या हुआ? मेरा पर्स। क्या किसी लड़की तेरी भी जेब मार दी? माँ, ये जरूर उसी लड़की का काम है। किसकी जेब कौन सी लड़की ने काटी माँ? अरे बेटे, हम दोनों की जेब कट गई है। अब टैक्सी छुड़ाने के लिए पैसे भी नहीं है। तू फिक्र मत कर माँ, मेरी जेब अभी तक सही सलामत है। रामू इधर आ, ये ले पैसे दे देना। और देख माँ, बाहर किसी से बात मत करना, वरना लोग हंसेंगे कि एक पुलिस कमिश्नर की बीवी और बेटे की जेब किसी लड़की ने काट ली। चल माँ जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत देर हो रही। अरे मेरी घड़ी! क्या हुआ? अरे लगता है ये भी किसी लड़की ने मारी होगी। You're right. हाय राम, ये आज क्या हो रहा है? ये लड़कियां तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। अरे भाई, किसके पीछे लड़कियां हाथ धोकर पड़ गई हैं? अरे पिताजी, आज का दिन तो बहुत अजीब था। एक लड़की ने मंदिर में माँ का बटुआ गायब कर दिया। अरे, एक लड़की ने मेरा पर्स मार दिया और एक लड़की ने हमारे इस इंस्पेक्टर साहब की घड़ी मार दी। अच्छा पिताजी, आपकी आज किसी लड़की से मुलाकात तो नहीं हुई? हुई थी। तो फौरन चेक कर लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर गायब हो गया होगा। अरे नहीं नहीं, वो बेचारी तो बहुत दुखी थी। मेरी वाली भी दुखी थी। अरे भाई, मेरी वाली भी बहुत दुखी थी, वो तो अपनी बहन की दवा के लिए रो रही थी। अरे दुखी तो एक तरफ, मेरी वाली साथ में अंधी भी थी। अच्छा पिताजी, आप वाली ने भी जरूर। अरे किसकी मजाल है जो शमशेर सिंह की जेब को हाथ भी लगा जाए। पिताजी फिर भी आप अपनी घड़ी देख लीजिए। मेरी घड़ी? मेरी घड़ी को कौन हाथ लगाओ? लड़की, कौन हो तुम? मुझे कहीं छुपा दीजिए, पुलिस मेरे पीछे है। एक मिनट एक मिनट, तुम वही अंधी लड़की हो जो उस दिन मुझसे टकराई? अरे मर गई। उस दिन मेरा पर्स मारा और आज यहाँ छुपने आई हो? अच्छा बाबा, कान पकड़ती हूँ, नाक रगड़ती हूँ, फिर चोरी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे पुलिस से बचा लो प्लीज बाबा। तुम उधर जाओ। अच्छा अंदर जाओ। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य की इधर कोई छोकरी छुपाई साहब? छोकरी? अरे भैया, ये तो अंधों का स्कूल है। ये लड़की बाहर आओ। मैंने कहा ना बाहर आओ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा क्लाइंट है मिस्टर सिंह। अरे इंस्पेक्टर! अरे ओ माय गॉड! आइए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब! अरे ओ इंस्पेक्टर साहब! मुझे पहचाना नहीं? भाई भाई भाई! अरे इधर तो देखो इंस्पेक्टर साहब। अरे ओ बड़े साहब, सुनो ना, पुलिस अगर इतना भाव खाएगी तो बेचारी जनता अपने दुख सुनाने कहाँ जाएगी? हाँ बोलो। तुम चुपचाप बैठते हो, बुलाओ लेडी पुलिस को। 2-4 गर्मा गर्म लगाएगी, दिमाग ठिकाने हो जाएगा। अरे अरे, ऐसा जुर्म मत करो। पुलिस तो जनता की सेवा के लिए होती है ना? और तुम तो मारा मारी की बात करते हो। बस एक बार माफ कर दो, अब की बात छोड़ दो प्लीज। तुमको छोड़कर क्या पब्लिक का सत्यानाश करवाना है? तुम जैसी लड़कियों का यही ठिकाना है। इंस्पेक्टर साहब, जब लड़कियां बिगड़ जाती है ना, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करेगा? अरे बहुत से हो सकते हैं, आप ढूंढ कर तो देखिए, और अगर कोई नहीं मिला तो खुद कर लीजिए। आप भी कुंवारे, मैं भी कुंवारी हूँ। जरा सोचो, कानून अगर मुजरिम को सीने से लगा ले तो जुर्म संसार से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। क्यों, दम है ना इस बात में? नहीं। नहीं? चलो ये भी आइडिया फेल हो गया।
अरे लड़की, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगा, समझी? अरे एक्टिंग कौन करता है? मुझे तो अपनी बहन की याद आ रही है। अगर उसे दवाई ना मिली तो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि उसे कैंसर है। आप मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दीजिए कि मैं उसे जाकर दवाई पिला सकूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सीधा यहीं आऊंगी। आपकी कसम, प्लीज 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 प्लीज। ओह आइए। बेचारी पता नहीं जी रही है कि मर गई है। पुलिस? अरे मर गई। आइए। नीतू। शब्बो। नीतू तू आ गई? ये कौन है? जीजा जी? जीजा जी? तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं, वो इसकी तमन्ना है कि इसके मरने से पहले मेरे हाथ पीले हो जाएं, इसलिए आपको मेरा पति कह रही है। शब्बो, ये जीजा जी नहीं, इंस्पेक्टर जी हैं। ओह, काश इंस्पेक्टर जी के साथ साथ जीजा जी भी होते तो कितना अच्छा होता। तूने दवा पी ली? पिल्ली ने बॉटल तोड़ दी। तू फिक्र मत कर, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, क्या फायदा, मैं तो जा रही हूँ। दवा तो क्या, अब दुआ भी मुझे नहीं बचा सकती। नहीं शब्बू, ऐसा नहीं कहते। तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कौन है? मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त करूंगी, चोरी करूंगी, टाका डालूंगी। नहीं नहीं, ये इंस्पेक्टर जी चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे, नहीं। मगर मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। देखो, अगर इसकी तबीयत इतनी खराब है तो इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं दाखिल कर देती? शब्बू, हम जैसों का इस दुनिया में ठिकाना का इंस्पेक्टर जी। भगवान के संसार में गरीबी के मारे जी नहीं सकते, और सरकारी अस्पताल में टर्की के मारे मर नहीं सकते। शब्बू, तू बीमार है। माँ। बीमार है। ये लो, इसके लिए दवाई मंगा लो। इंस्पेक्टर जी कितने अच्छे हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे ये क्या कर रही थी? जेब में हाथ डालने से पहले ये तो देख लिया था कि जेब किसकी है। उसकी जेब बहुत मोटी थी ना, इसलिए हाथ बार बार उछल रहा था, और तू है कि बार बार रोक रही थी। कहीं उसके साथ इशक बिशक का चक्कर तो नहीं चला रही? अरे नहीं रे, इस मामले में इस घड़ी की तरह अपनी किस्मत के कांटे भी रुके हुए हैं। बताओ, वो जहाज में किसका माल लेकर यहाँ आए? नहीं मालूम साहब। नहीं हो, बैठो। किसके लिए माल लाया? नहीं मालूम। नहीं मालूम। माल कहाँ पहुंचाना है शायद ये भी नहीं मालूम। बताता हूँ, बताता हूँ। भैया, वो देखो।
आसमान पर कितने तारे हैं? कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड क्या है? अब आप हमारे हैं। अब आप हमारे हैं। अब आप हमारे हैं। बता तेरा बॉस कौन है? बोल। किशन, ये मेरा भाई था। और यू स्टूपिड इडियट, ड्रॉप द गन, ड्रॉप द गन। इस धंधे में कोई भाई भाई नहीं होता। अगर मैं इसे नहीं मारता तो हम सबको गिरफ्तार करवा देता। चश्मे पर दूर गर खुश कद वकामत होगी, आज फितना है चंद रोज में कयामत होगी। वाह वाह, क्या लग रही है तू? आज कहीं बड़ी जगह साफ करने का इरादा है क्या? नहीं यार, तेरे को भी आते जाते सोते जागते में सिर्फ हाथ साफ करने की ही पड़ी रहती। अरे बेवकूफ, हम लोग भी लड़कियां हैं, कभी ये भी सोचा है? रोज सोचती हूँ रे, लेकिन सोचते सोचते ये सोचने लगती हूँ कि सोचने से क्या फायदा, इसलिए मैंने सोचते ही छोड़ दिया। यही तो गड़बड़ करती है। मेरी मान, आज जो मैं करने जा रही हूँ तू भी कर डाल, कल्याण हो जाएगा। कहाँ जा रही है? अपना एक लड़के के साथ जरा मामला फिट हो गया है। बस अब मैं उसकी माँ से डायरेक्ट बात करने जा रही हूँ। सच? नमस्ते माँ जी। तुम? जी हाँ माँ जी। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, पुलिस को खबर करके सरकार का वक्त क्यों बर्बाद करती हो? ये आपस का मामला है, आपस में ही निपटा लेंगे। मैं आपके खोए हुए पैसे लौटाने आई हूँ। लेकिन तुझे अचानक आज रुपए लौटाने की क्या सूझी? बात यह है माँ जी, मैंने उसी घर में हाथ डाला जहाँ कल मुझे जाना है। बहू को चाहिए सास का दिल चुराए, उसका बटवा नहीं। बहू? जी हाँ माँ जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। ए लड़की, होश में है या चोरी के साथ नशा भी करना शुरू कर दिया? शादी? तू किससे शादी करना चाहती है? नाम लेते हुए शर्म आती है, लेकिन आपके घर में वो जो लंबे से हैं। मेरे घर में मुझे छोड़ सब लंबे हैं। तू किस लंबे की बात कर रही है? वो जो अंधों का स्कूल चलाते हैं ना। किशन? जी हाँ, वो शायद आपसे बात करते हुए शर्माते हैं, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अजीब लड़की है। अपनी शादी की बात करते तुझे शर्म नहीं आती? आती है, मगर क्या करूं? अगर मेरे माँ बाप होते तो वही आपसे शादी की बात करने आते, लेकिन मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरी माँ बन जाइए ना, मुझे बेटी बना लीजिए और एक माँ के नाते कमिश्नर साहब से बात करिए, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। What? क्या बकती हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मेरी बहू बनना चाहती हो? लड़की, होश में हो या चढ़ा रखी है? जी मैं पीती नहीं हूँ। यकीन नहीं आता तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। कौन से बेटे से? जी मुझे नाम लेते हुए शर्म आती है। और वो जो लंबे से है ना? हमारे खानदान में सभी लंबे हैं। कौन से लंबे की बात कर रही हो? जी मुझे आपकी तरह वर्दी में रहते हैं। ओह, अमित। जी हाँ, वो शायद आपसे बात करते हुए शर्माते हैं, इसलिए। तुम चली आई, एक लड़की होकर अपनी शादी की बात करने खुद आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है, लेकिन क्या करूं, जिस लड़की के माँ बाप ना हो उसे अपनी शादी की बात खुद करनी पड़ती है।
उस दिन आपने कहा था ना आप मेरे पिता समान हैं। तो फिर घर जाके अपनी पत्नी से मेरी थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। क्या वक्त आ गया, मैं कहता हूँ कि अरे सुनिए, आपकी घड़ी। चोरी का पहला असूल है कि चोर एक घर छोड़कर चोरी करे, और मैंने तो उसी घर में हाथ डाला जिसमें। थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग 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 डैड। मॉर्निंग मॉर्निंग। सुनो, तुम दोनों हमारी मर्जी के मुताबिक शादी करोगे या कोई लव मैरिज करोगे? लव मैरिज और हम? अरे हमें लव नहीं मालूम तो मैरिज कौन करेगा, क्यों किशन? हाँ अमित। गुड। ठीक है। लेकिन ये अचानक शादी का टॉपिक कहाँ से निकल आया? इसलिए कि हमने तुम्हारी लड़कियां पसंद कर ली हैं।